आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है और ये एपिसोड सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले का आखिरी एपिसोड था। और ये शो पे हमें जिमी ऊसो का रिटर्न भी देखने को मिला और डब्ल्यू ने शो को हाइप भी किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत ही जिमी ऊसो करते। जिमी ऊसो रिंग में आते, वो भी वॉर गेम के बाद पहली बार, और वो क्रंचेस के सारे होते हैं, यानी हम उसे बैसाखी कह सकते हैं हिंदी में। और वो आके कहते हैं कि भाई मेरा फ्यूचर क्या है डब्ल्यू में, मैं शायद रॉयल नंबर में रिटर्न कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने मैच की भी तारीफ की और जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ की भी तारीफ की कि भाई मेरे भाई एक नंबर है, मेरे भाइयों ने एक नंबर काम किया। और वो कहते हैं कि मैं वर्ल्ड टाइटल के पीछे भी जा सकता हूँ और मैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के पीछे भी जा सकता हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगते, तभी पीछे से पड़ जाती है उन्हें आउट ऑफ नोवेयर क्लेमोर, और उसके बाद ड्रू मैकेंडायर लग जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने। लेकिन सेव करने के लिए निक एल्डस और बाकी के ऑफिशियल आते हैं और वो ड्रू मैकेंडायर से अलग कहते हैं और ड्रू मैकेंडायर को कहते हैं कि भाई ड्रू चल सटक ऐसे निकल, तेरी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और फिर हमें बैक स्टेज हो जाते हुए दिखता है। बैक स्टेज निक एल्डस कहते हैं किससे, तो बियंका बिलर से कहते हैं कि बियंका बिलर तेरी पार्टनर नहीं है जेड कारगिल, वो इंजर्ड है, चल चुपचाप टाइटल ये कर दे, रिलिंक्विश कर दे। तो उसके बाद ये बियंका बिलर कहती है ना, मैं तो नेओमी को पार्टनर बनाऊंगी भाई और उससे लड़ूंगी, उसके साथ लड़ूंगी, ठीक। तो फिर हमें शो पे नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए क्वार्टर फाइनल मैच। एक तरफ होती है मीम और एक तरफ होती है मिस मनी इन द बैंक ट्रिपनी स्टैटन। और ये मैच शुरू भी उसी तरह हुआ, लेकिन ये मैच में ट्रिपनी स्टैटन ने क्या मूव लगाया, लगभग हर मूव लगा दिया। डीडीटी लगाया, प्रीटियस मूनसॉल्ट एवर लगाया, और कौन से मूव लगाया, डबल स्टॉर्म लगाया, और ये मैच में उन्होंने डोमिनेट भी किया। लेकिन वो ये मैच में एंड तक जा नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से मीम ने परफॉर्म किया वो मुझे अच्छा लगा। और मीम ऐसे ऐसे जगह पे किकआउट करी थी कि भाई मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, कब किकआउट करी, कब हारेगी। लेकिन हम मैच की अगर एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग में सीधा सीधा मीम ने लगाया उनका फिनिशर ईट द फिट। उससे पहले टिप्पनी स्टैटन अपना फिनिशर लगाने जाती है प्रीटियस मूनसॉल्ट एवर, लेकिन उसके ऊपर भी काउंटर कर देती है मीम और फिर वो लगाती है डबल फुट स्टॉम्प। लेकिन मैच के सीधे सीधा ठीक है एंडिंग की तरफ भी बढ़ लेते हैं। मैच के एंडिंग में मीम लगाती है टिप्पनी स्टैटन के ऊपर ईट द फिट और ये मैच को जीत जाती है। और फिर उसके बाद वो स्टैंड टॉल करती है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसका टिप्पनी स्टैटन का हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिल सकता है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के ऊपर। तो आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा, ठीक है। तो फिर हमें नेक्स्ट बैकस्टेज शो वापस जाते हुए दिखता है और वहाँ पे DIY होते हैं और DIY से कहते हैं कि भाई DIY तुमने क्यों अटैक किया इसके ऊपर, क्या बोलते मोटर सिटी मशीन गन के ऊपर। तो DIY कहते हैं कि हमें चैंपियनशिप की जरूरत थी, कब तक अच्छे बने रहते साला, कब तक अच्छे बने रहते। और फिर हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस का वीडियो सेगमेंट। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये लगभग समर्स की बात है उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं है। वो कहते हैं कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो वक्त था कि कुछ साल पहले कि हम यहाँ पे सब कुछ रन करते थे, हम यहाँ के बाप थे, लेकिन चीज़ें बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा चैंपियनशिप हारी, मैंने मेरी उला फाला हारी, मैंने मेरी वाइस मैन हारा, मैंने मेरी ब्लड लाइन हारा। और सबसे मेन बात सोलो भाई कि मैंने वो उला फाला छीनी नहीं थी, वो मैंने कमाई थी। मेरे अंकल ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ग्रेट अंकल ने वो उला फाला मुझे दिया था, मुझे गिफ्ट दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं परिवार को संभालूंगा, तू नहीं। उसके बाद कहते हैं रोमन रेंस की ठीक है भाई सोलो, चल हम ये सब बात साइड में रखते हैं, तेरी ब्लड लाइन एक बार जीती है और मेरी ब्लड लाइन एक बार, चल हम दोनों ये मिलकर रॉ नेटफ्लिक्स पे सॉल्व कर लेते हैं। और फिर रोमन रेंस चैलेंज कर देते हैं सोलो सिकोआ को रॉ नेटफ्लिक्स पे एक। और फिर शो पे हमें देखने को मिलता है कार्मेलो हैज वर्सेस एक रिटर्निंग सुपरस्टार, एक सरप्राइज सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में मैच। कार्मेलो हैज ने ये मैच खुद मांगा था निक एल्डस से कि मुझे एक सरप्राइज सुपरस्टार से लड़ा, और वो सरप्राइज सुपरस्टार होते हैं वर्सेस ट्राइबल चीफ का मैच लड़ लेते हैं। मैं वहां पे जीत के मेरी उला फाला बैक लूंगा, जिस तरह से मेरी इज्जत बैक लूंगा, सब मैं तुझसे मेरी चीजें वापस लूंगा और एक बार वैसा हो जाएगा। और कार्मेलो हैज पूरी दुनिया में एक मैच करते हुए दिखाई देगी। ऐसा रोमन रेंस कहते हैं और चैलेंज लगा देते हैं सोलो सिकोआ के लिए। कार्मेलो हैज और पिन करके ये मैच तो रॉ काफी दिनों बाद जाएगी रॉ मंडे नाइट रॉ, तब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हालांकि के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं सोलो सिकोआ में, कहने थे वो आगे शो पे हमें पता चलेगा, बुक नहीं करे, ठीक। तो फिर शो पे हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ का मैच। लेकिन सोलो सिकोआ इससे पहले रिंग में आते हैं और वही सब उनका हर बार का कि एक्नॉलेज में ऐसा वैसा करो। और वो जब बात करने जाती है कि रोमन रेंस के बारे में, रोमन रेंस ने मुझे चैलेंज इशू किया है, तभी हमें LA नाइट का म्यूजिक हिट होते हुए दिखता है। LA नाइट का ये मूड यानी ये जो स्वैग मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पिछली बार जब उनकी फ्यूड रोमन रेंस के साथ चालू थी तब रोमन रेंस के एंट्रेंस के बीच में वो खुद आ गए और खुद हेड ऑफ द टेबल के ऊपर कुर्सी के ऊपर जाके बैठ गए, मुझे ये अच्छा लगा। और फिर इन दोनों का मैच चालू होता है, एक तरफ होते हैं सोलो सिकोआ और एक तरफ होते हैं LA नाइट, और सोलो सिकोआ की तरफ से होती है ब्लड लाइन। और ब्लड लाइन ने ये मैच में इंटरफेयर करने की भी कोशिश की, लेकिन LA नाइट ने उन्हें अच्छी तरह हैंडल किया। उन्होंने
जेकब फाटू के ऊपर भी अटैक है। लेकिन एक बार ऐसा लगा कि जब सोलो सिकोआ हार जाएंगे तभी जेकब फाटू मैच में इंटरफेयर करता है, डिस्क्वालिफिकेशन मैच एंड हो जाता है। और फिर जब नंबर्स गेम ज़्यादा हावी होते हैं एले नाइट के ऊपर तो सेव करने के लिए अंद्रादे और अपोलो क्रूज आ जाते हैं। लेकिन भाई वो ब्लड लाइन है, उनके से क्या चलेगी और उनको भी पड़ जाती है। तो सोलो सिकोआ ने तीनों सुपरस्टार को अंद्रादे, एले नाइट और अपोलो क्रूज को समन स्पाइक लगे स्टैंड टॉल किया है भाई। ये मुझे अच्छा देख के लगा कि अपोलो क्रूज को भी मौके दे रहा है और सोलो सिकोआ तो एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग बुक हो रही है। ठीक है, तो फिर हमें नेक्स्ट दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच देखने को मिलता है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ होती है बेली और एक तरफ होती है चेल्सी ग्रीन। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि चेल्सी ग्रीन फेवरेट है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जीतने की, वो भी वुमेन्स की। और ये मैच में हुआ भी वैसे ही कि बेली ने अपने पूरी तरह के हर तरह के मूव्स लगा लिए चेल्सी ग्रीन को हराने के लिए। लेकिन उनकी तरफ से थी पाइपर नेविन। जब बेली टॉप रोप से कुछ फिनिशर लगाने जाते हैं तभी चेल्सी ग्रीन हट जाती है या फिर हम कहते हैं पाइपर नेविन बचाती है और चेल्सी ग्रीन इसका फायदा उठा के उनका फिनिशर अनप्रिटियर लगाती है और ये मैच में बेली को पिन करके वो ये मैच जीतते हुए हमें दिखाई देती है। और फिर आता है शो का मेन इवेंट और माइकल कोडी रोड्स को रिंग में बुलाते हैं और उनसे कुछ को सवाल करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई कोडी रोड्स एक ज़रा बात बता, ट्रिपल एच ने देखो पिछले हफ्ते जो बॉक्स में कुछ तो भी दिया था कि तेरे को एक ही बार यूज़ करने को मिलेगा, वो क्या है? तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे यूज़ कर सकता है वो। लेकिन तभी केविन ओवेंस इंटरप्ट करते, केविन ओवेंस कहते हैं कि तू काय को उसको पूछ रहा है भाई, वो चूतिया है ऐसा वैसा, और उसने हम सबको यूज़ किया उसकी चूतिया स्टोरी ख़त्म करने के लिए। तभी कोडी रोड्स को आ जाता है गुस्सा और वो कहते हैं कि मैं खुद जाके साले वो केविन ओवेंस को बैक स्टेज ढूंढूंगा और पटक के मारूंगा। तभी कोडी रोड्स अपने टाइटल फेंक देते हैं और जाते हैं बैक स्टेज। लेकिन फिर जब वो एक बार बैक स्टेज पहुंच जाते हैं तो केविन ओवेंस उनको वापस से मार मार के रिंग में लेके आते और इन दोनों का ब्रॉल हमें देखने के लिए मिलता है रिंग में। और ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं इनको सेपरेट करने की, भाई मत लड़ो कर लड़ लेना। लेकिन सुनते का है, इन दोनों का ब्रॉल तो चलते रहता है। और फिर एक बार जब ज़्यादा ही ऑफिशियल आ जाते हैं तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं और एक ऑफिशियल पकड़ लेता है कोडी को, एक ऑफिशियल पकड़ लेता है इसको केविन ओवेंस को। तभी केविन ओवेंस को दिखता है टाइटल, वो उठाते हैं टाइटल और दे मारते हैं भाई कोडी रोड्स के सर के ऊपर और चल बोलते हैं कोडी रोड्स चल जा भाग बन जा गजनी। और फिर केविन ओवेंस वहाँ से एकदम स्वैग में चले जाते हैं। मुझे ये केविन ओवेंस का ये रूप ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, उनके फेस वाले इससे प्रोसोना से हम ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह शो चला जाता है ऑफ एयर। और फिर शो ऑफ एयर चलने के बाद हमें एक चीज़ पता चलती है कि ट्रिपल एच ने मैच कंफर्म कर दिया रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का, यानी ट्राइबल कॉम्बैट मैच, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ का मैच कंफर्म हो चुका है रॉ 6 जनवरी के लिए।